नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीराज। पहले तेजस्वी यादव पर अहंकारी होने का आरोप लगाने वाले पप्पू यादव अब तेजस्वी यादव को क्रांति का प्रतीक और बिहार की आखिरी उम्मीद बता रहे हैं। आखिर पप्पू यादव का अचानक ये यू टर्न के क्या मायने हैं और ये क्यों लोगों को चौंका रहा है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, आम लोग हैरान हैं क्योंकि पप्पू यादव तो हमेशा तेजस्वी यादव के खिलाफ आग उगलते थे, लेकिन अब अचानक उनकी तारीफ करने लगे हैं, उनको क्रांति का दूत बताने लगे हैं, उनको बिहार की आखिरी उम्मीद बताने लगे हैं, उनको लोक नायक बताने लगे हैं। तो लोगों को अब हैरानी हो रही है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या यह सियासी समीकरणों का खेल है या पुरानी कड़वाहट का अंत है या फिर कुछ और रणनीति है इसके पीछे। तो पप्पू यादव पहले का बयान ध्यान से आप सुन लीजिएगा, फिर इस पर चर्चा करेंगे तो बात समझ में आएगी। अब देख लीजिए पप्पू यादव। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इस देश में राहुल गांधी है तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार, न जाति न धर्म, किसान की लड़ाई कौन लड़ता है, यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है, बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है, एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है, नीट की लड़ाई कौन लड़ता है, आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है, गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है, पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है, युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है, बेटियों के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ता है, मां की आवाज कौन है, इस देश की आवाज कौन है, 92% ईबीसी का आवाज कौन है, एसटी एससी का आवाज कौन है? अरे मुसलमानों का दर्द कौन है? मुसलमानों का और दलित गरीबों का मोहब्बत कौन है? गरीबों के इंसानियत का पैगाम कौन है? बस जब सर, तो ये राहुल गांधी और पप्पू यादव और तेजस्वी यादव जो जीप में थे, उस जगह पे पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की शान में कसीदे गढ़ने लगे, और इसका मतलब क्या है? अब देखिए आपने किस तरह से पप्पू यादव तेजस्वी यादव के शान में कसीदे गढ़ रहे हैं, और वहीं पप्पू यादव पहले क्या कहते थे। तो तेजस्वी यादव की तारीफ में इस तरह कसीदे पढ़ने लगे तो लोगों को आश्चर्य हुआ, लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूर्णिया सांसद ने कहा कि क्रांति के प्रतीक हैं, नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है, आपकी उम्मीद, आपका सपना और आपका विश्वास कौन है, इंसानियत का पैगाम कौन है, मोहब्बत का दूत कौन है, क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है। अरे मोदी जी, हमारे जननायक तेजस्वी यादव जो लगातार बिहार के लिए संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। सर, तो ये जो पप्पू तेजस्वी के बीच जो है हमेशा ये तानातानी और तलखी दिखाई देती थी, अचानक ये बदलाव कैसे हो गया? अब देखिए, ये तो सच है कि पप्पू यादव बहुत मेहनती हैं। तेजस्वी यादव के विरोध के बावजूद वो चुनाव जीत गए। तो पप्पू यादव अपने मेहनत के कारण, लोगों की मदद करने का कारण अपने क्षेत्र में तो लोकप्रिय हैं ही, लेकिन पप्पू यादव
राजनीतिक रूप से तब ज्यादा प्रभावी हो पाएंगे जब वो आरजेडी के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े रहेंगे। या तो आरजेडी में हो रहें या फिर महागठबंधन में रहें। महागठबंधन में वो रहें, फ्रंट फुट पर खेलें, तेजस्वी को मंजूर ही नहीं था। अब किस तरह से राहुल गांधी ने उनको तैयार किया है पता नहीं। तो अब पप्पू यादव को तो ये बात समझ में आ रही है कि भाई जब तक महागठबंधन से नहीं जुड़े रहेंगे तब तक यादव उनके साथ नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव में तो उनको साथ दे देते हैं, वोट भी दे देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के साथ ही रहेंगे। तो पप्पू यादव महागठबंधन में तेजस्वी के साथ अच्छा संबंध रखेंगे तो कोसी सीमांचल में उनको अहम रोल मिल सकती है ना भाई, और वो अपनी ताकत और बढ़ा सकते हैं। तो तारीफ कर रहे हैं, उसके पीछे यही राज है। और मुझे लगता है कि दोनों के बीच तनातनी खत्म हो रही है, तो दोनों के समर्थक खुश हैं, तेजस्वी के समर्थक भी और पप्पू यादव के भी। क्योंकि देखिए है क्या कि तेजस्वी के समर्थक भी सब ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव से घृणा करते हैं, तेजस्वी यादव के समर्थक भी पप्पू यादव को प्यार करते हैं और पप्पू यादव के समर्थक भी तेजस्वी यादव को चाहते हैं। दोनों के वोटर एक ही हैं, इसलिए दोनों साथ होंगे तो उनकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन अब यह है कि पप्पू यादव की ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी तो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती हो जाएंगे, इसीलिए तेजस्वी उनको पसंद नहीं करते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये शुरुआती तानातानी हुई वो कहाँ से शुरू हुई सर? ये लगातार लोकसभा चुनाव के समय से तानातानी थी, क्योंकि पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस से उनको टिकट नहीं देने दिया तेजस्वी यादव ने, तो निर्दलीय मैदान में उतरे थे और उनको हराने के लिए वहां कैंप किए और यहां तक कह दिया कि भाई आप अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा हमारे उम्मीदवार को तो एनडीए को दे दीजिए, जिता दीजिए। तो बहुत रिएक्शन हुआ और देखिए यादव वहां लोकसभा चुनाव में हो गए, पप्पू यादव के साथ मुसलमान हो गए और चुनाव जीत गए। तेजस्वी यादव की एक टिप्पणी के कारण जीत गए। अब वो चाहते हैं कि अब जब राहुल गांधी ने मिला ही दिया है, एक साथ बैठा ही दिया है, तो कम से कम चुनाव तक ये कायम रहे ताकि वो महागठबंधन को, कांग्रेस खासतौर पर ज्यादा फायदा पहुंचा सके। हाल में बीते 9 जुलाई को पटना में महागठबंधन के प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ था? सर उस दौरान कन्हैया कुमार और राहुल गांधी के बीच जो देखने को मिला था, नहीं, राहुल गांधी के रथ से कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को उतार दिया गया था। कन्हैया को उतार दिया गया था, पप्पू यादव को चढ़ने ही नहीं दिया गया था। और तेजस्वी यादव एक खुले ट्रक पर राहुल गांधी के साथ सवार थे, ठीक है, और वहां से लोगों को संबोधित भी कर रहे थे। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को जगह जब ट्रक पर नहीं मिली, पप्पू यादव को सुरक्षा कर्मियों ने चढ़ने से जब रोक दिया तो पप्पू यादव गुस्से में आ गए। तो पप्पू यादव के गुस्से आने के बाद जो तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया गया उस पे क्या राय थी? पप्पू यादव ने हमला किया था, कहा था कि इनका परिचय क्या है, वो लालू जी का बेटा है, बस अगर आज लालू यादव का नाम हटा दिया जाए तो उसकी परछाई हटा दी जाए तो कुत्ता पूछेगा क्या? पप्पू यादव ने कहा था कि मुखिया चुनाव जीत जाएगा अगर लालू के बेटे का नाम हटा दिया जाए तो। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा था कि तेजस्वी यादव मुझे रोकने वाला कौन होते हैं? जब हम विधायक बने थे तब तेजस्वी पैदा भी नहीं हुए थे। जाहिर है कि पप्पू यादव गहरे बहुत ज्यादा आहत थे अपने को रथ पर नहीं चढ़ने दिए जाने से, और वो मानकर चल रहे थे कि तेजस्वी यादव के इशारे पर उनको रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया, तो पूरा मोर्चा खोल दिया था। और आज वो तेजस्वी यादव के शान में कसीदे गढ़ रहे हैं, तो उनको समझ में आ गई है बात ना भाई कि अब राहुल ने समझा दी है कि देखो साथ रख के ही कुछ कर सकते हो, तेजस्वी से लड़ोगे ज्यादा और जीत पर अड़ जाएंगे तो हम आपको साथ भी नहीं रख सकते हैं। फ्रंट फुट पर खिलाने के बाद तो छोड़ दीजिए, तो आप तेजस्वी जी को भरोसे में लीजिए, आपको हम फ्रंट फुट पर लाएंगे, फिर आप मैदान मार लीजिएगा, फिर लड़ते रहिएगा। तो पप्पू यादव उसी रणनीति पे चल रहे हैं। तो सर जब हमने पप्पू यादव से पूछा था कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे तो आपका क्या हर्ष होगा? हाँ, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बन जाएंगे तो उनकी हत्या करवा देंगे, उन्हें बिहार छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। इसके पहले पप्पू यादव ने कहा था कि अगर लालू यादव का नाम हटा दिया जाए तो तेजस्वी यादव की राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है। तो पप्पू यादव तो लगातार हमला बोलते रहे हैं और पूर्णिया में वोटर यात्रा के दौरान पप्पू यादव की जो पलटी मारना है जिस तरह से, उस पर हर कोई चकित है कि भाई पप्पू यादव ने यू टर्न क्यों ले लिया, पलटी क्यों मार लिया। हाँ, पप्पू यादव राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव
को जननायक क्यों कह रहे हैं, और क्रांति के प्रतीक, नफरत और आतंक को मिटाने का नाम, जनता की सपना, उम्मीद, विश्वास क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए बता रहे हैं कि भाई उनका फ्यूचर तेजस्वी के फैसले पर ही अभी टिका हुआ है। तो मतलब अब ये मान सकते हैं कि पप्पू यादव और तेजस्वी के बीच जो पहले से जो था तानाशाही या जो भी कर दे उनके बीच में अदावत थी, वो खत्म हो चुकी है। अब अभी तो फिलहाल दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने दोनों को मिला दिया है। पहली बार राहुल गांधी की जीप पर तेजस्वी और पप्पू यादव एक साथ नजर आए, और पप्पू यादव ने पहली बार तेजस्वी की इतनी तारीफ की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू ने तेजस्वी पर हमला बोला था, और वो लगातार हमलावर थे, और उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया था कि तेजस्वी के अहंकार के कारण ही राहुल गांधी पीएम नहीं बन पाए। तो हर तरह का आरोप उन्होंने लगाया था, लेकिन अब एक झटके में इतना तारीफ कर दी है तेजस्वी यादव की कि अगर तेजस्वी यादव को अगर उनको चैलेंजर नहीं मान रहे होंगे तो सारा गिलवा शिकवा खत्म हो गया होगा, क्योंकि उनको इतनी तारीफ करने वाला भी कौन मिलेगा। उनका पार्टी के कार्यकर्ता भी उतनी तारीफ नहीं कर सकता जितनी पप्पू यादव ने कर दी है। तो अब पप्पू यादव के खिलाफ भी जाएंगे तो यादव में खराब मैसेज जाएगा कि देखिए पप्पू यादव इतनी तारीफ कर रहा है तेजस्वी की, है दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और ये हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। बिहार की आवाज बताकर इतनी बड़ाई। यादव मतलब केवल यही है तेजस्वी, पप्पू यादव नहीं है। यादव सोचेंगे ना, तो पप्पू यादव ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। अब तेजस्वी यादव को भी सोचना पड़ेगा कि भाई पप्पू यादव के साथ कैसे चले, पप्पू यादव को कैसे रोके। पप्पू यादव तो रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनको फ्रंट फुट पर ला दिया है राहुल गांधी ने, और लगता है कि कोसी सीमांचल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में वो नजर आएंगे। तो सर, ये जो पप्पू यादव का बदला हुआ रुख है, ये तो 2025 के बिहार विधानसभा में एक राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। हाँ, दोनों अगर साथ रहेंगे तो फायदा ही होगा महागठबंधन को। दोनों आपस में लड़ेंगे तो नुकसान होगा। पप्पू यादव कोसी सीमांचल में तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं, लेकिन देखिए अभी जो यादव हैं, मुसलमान हैं, किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि बीजेपी एनडीए की सरकार यहाँ से जाए, और वो तेजस्वी यादव के पक्ष में गोलबंद है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अभी पप्पू यादव के कहने पर भी यादव तेजस्वी को वोट देने से नहीं रुकेंगे। इस बार तो देंगे ही देंगे, और यही कारण है कि नेक टू नेक फाइट दिख रही है महागठबंधन और एनडीए में। तो तेजस्वी और पप्पू का एकजुट होना जरूरी था। मुझे लगता है कि इससे फायदा ही मिलेगा। पप्पू यादव का यह कदम उनके सियासी भविष्य को भी मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। खासकर पूर्णिया में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए माना जा रहा है कि अगर तेजस्वी के साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं तो उसका लाभ मिलेगा। अब लेकिन तेजस्वी यादव कितनी सीटें देंगे कोसी सीमांचल में कांग्रेस पार्टी को, जिस पर मेहनत करके जिसको जिता के पप्पू यादव अपना कद बढ़ा पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि बहुत कम सीट दे तेजस्वी, जहां पप्पू यादव का ज्यादा प्रभाव हो, क्योंकि उनको क्रेडिट न मिले। और यादव मुसलमान तो भाई अभी तेजस्वी के साथ खड़े हैं। हाँ, उनकी प्राथमिकता पप्पू यादव नहीं है, तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव इसलिए है कि वो बीजेपी को हरा सकते हैं। ये पप्पू यादव हरा नहीं ना सकते हैं भाई। आरजेडी के नेता है ना तेजस्वी, बड़े दल के नेता है, तो उन्हीं पर उम्मीद टिकी हुई है। इसलिए विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी की मदद से ही पप्पू यादव कोई करिश्मा दिखा सकता है, बिना सहयोग के नहीं। तो सुना आपने हमारे डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच ये जो बातचीत हो रही है, और वोट अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव के यू टर्न को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।